नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज दिमाग और आसाब की बीमारियों के ज़िमरे में मैं आपसे एक नई बीमारी का ज़िक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, वो जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, उस बीमारी को कहते हैं ख्वाबे गफलत। ख्वाबे गफलत के दीगर नाम भी हैं, जैसे मूर्छा, कोमा, गहरी और लंबी नींद सोना। दोस्तों, ये एक ऐसी आसाबी और दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज़ लंबी और गहरी नींद सोता है। मरीज़ के आसपास जो मर्ज़ी होता रहे, कोई हादसा चाहे दरपेश हो जाए उसके आसपास, कोई जितनी मर्ज़ी उसके पास डिस्टर्बेंस पैदा करता रहे, आवाज़ें पैदा करता रहे, उसको आवाज़ें देता रहे, उसको जगाने की कोशिश करता रहे, दरवाज़े बजाता रहे, लेकिन मरीज़ की आँख नहीं खुलती, मरीज़ बेदार नहीं होता। आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा। इसके भी दर्जात हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइनर सी अगर कोई आवाज़ पैदा हुई तो आंख खुल गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइनर सी आवाज़ पे आंख नहीं खुलती, थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आवाज़ या तेज़ किस्म की कोई डिस्टर्बेंस या शोर हुआ तो फिर आंख खुल गई। लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा पक्की नींद के होते हैं जो, तो इसके दर्जे हैं, दर्जा बदर्जा ये तारीफ़ मर्ज है इसकी। दोस्तों, ऐसा किसी भी मरीज़ के साथ ऐसा क्यों होता है? कोई भी मरीज़ ख्वाबे गफलत, मूर्छा, गहरी नींद और कोमा में क्यों जाता है, क्यों सोता है? आइए इसकी वजूहात के ऊपर हम बात करते हैं। वजूहात में सबसे पहले इसके ये है, अगर किसी मरीज़ के दिमाग के अंदर रतूबत का गलबा, बलगम का गलबा हो तो वो मरीज़ जो है वो बहुत गहरी नींद सोता है। रतूबत का गलबा इसकी वजह हो सकती है। खून का इज्तिमा, दिमाग के अंदर खून का रुक जाना इसकी वजह हो सकती है। खून लेकर जाने वाली और वापस लाने वाली नालियों में के अंदर ब्लॉकेज, रुकावट इसकी वजह हो सकती है। या दिमाग के अंदर खून का बिल्कुल ना होना, खून का ना पहुंचना और जो खून पहले है उसका खारिज हो जाना, ये इसकी वजह हो सकती है। शदीद चोट और सदमे की वजह से दिमाग का हिल जाना इसकी वजह हो सकती है। ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ट्यूमर का, रसौली का पैदा हो जाना इसकी वजह हो सकती है। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है किसी भी मरीज़ को गहरी और लंबी नींद वाली बीमारी पैदा होती है। दोस्तों, अलामात इसकी मैंने इससे पहले भी आपके सामने बयान की हैं। मज़ीद गहराई में जाते हैं तो देखते हैं मरीज़ को चेकअप करते हुए आप उसके सर का लमस चेक करें, सर का टच पॉइंट चेक करें, उसको टच करें सर को और देखें, छू कर देखें कि अगर जिस्म, सर का वो हिस्सा, माथा, चेहरा गर्म है तो फिर जिस्म के अंदर खून का इज्तिमा है, दिमाग में खून जमा हुआ है, खून रुका हुआ है। अगर सर का लम्स सर्द है तो फिर जिस्म में, दिमाग में खून नहीं है। इन दो अलामतों को मद्देनज़र रखते हुए इसका इलाज करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस मर्ज़ के इलाज की बात करें तो इलाज इसका इंतहाई आसान है। चूँकि
ख्वाब गफलत में सोने का मर्ज, बलगम की ज़्यादती, खिल्लत बलगम की ज़्यादती से हुआ करता है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में मरीज़ की नब्ज़ गहरी होती है, कलाई की हड्डी के पास जाकर महसूस होती है और उसका तूल और अर्ज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। और मरीज़ जो है वो आसाबी गुद्दी जिसे हम कहते हैं और आसाबी उज़लाती जिसे हम कहते हैं, इसका शिकार होता है। और ऐसे मरीज़ की एक अलामत यह है कि उसको पेशाब भी ज़्यादा मिक़दार में आता है। अगर आसाबी गुद्दी है तो बार बार तो नहीं आएगा लेकिन ज़्यादा मिक़दार में आएगा और पिलाहट हल्की सी होगी। और अगर आसाबी उज़लाती है तो फिर बार बार पेशाब आएगा। ब्लड प्रेशर मरीज़ का लो रहेगा। इसको हमने ठीक कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है? दोस्तों, अगर आपके भी किसी घर में कोई मसला हो इस तरह का तो गौर फरमा लें, सुन लें। आपने क्या करना है, मरीज़ के जिस्म में खुश्की पैदा करनी है और दिमाग से रतूबात को निचोड़ना है। दिमाग का तनकिया करना है। इस बात की तदबीर करनी है कि दिमाग में जो रतूबत जमा हुई पड़ी है उसको निकाला जाए। इसके लिए आप नज़ला और ज़ुकाम भी पैदा करना पड़ेगा, नज़ला जारी करना पड़ेगा ताकि दिमाग में जमी हुई रद्दी जो फजूलियात किस्म की रतूबतें हैं वो खारिज हो जाएं। और मज़ीद ये कि जिस्म के अंदर खुश्की भी पैदा करना पड़ेगी। खुश्की पैदा करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं। आप ले लें लौंग, दारचीनी और जलवतरी, ये तीन चीज़ें, लौंग, दारचीनी और जलवतरी। आप इसको बराबर वज़न लेकर पीस के रख लें और इसको आधा से एक ग्राम मरीज़ के जिस्म और वज़न के मुताबिक मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह मरीज़ के जिस्म में जैसे खुश्की पैदा होगी और मरीज़ जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, पेशाब में कमी होनी शुरू हो जाएगी और मरीज़ की नब्ज़ जो है वो हाथ रखते ही, नब्ज़ के मुकाम पर हाथ रखते ही महसूस होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी, उसका मुकाम मुशर्रफ हो जाएगा और मरीज़ की दूसरी अलामात भी रफ़ा होना शुरू हो जाएंगी। और यही लौंग, दारचीनी और जलवतरी का कहवा बनाकर भी मरीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ यूनानी मेडिकल साइंस में जो फार्माकोपिया के मशहूर फार्मूलाज इस बारे में इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं कि आप दवा अल मिस्क जवाहरदार आपने इस्तेमाल करवानी है मरीज़ को, दवा अल मिस्क जवाहरदार। और इसके साथ आपने इस्तेमाल करवाना है माजून फ़लासफ़ा। अगर मरीज़ ज़्यादा सीरियस है तो जवारिश जाली न्यूज़ का भी इजाफ़ा किया जा सकता है। अगर मरीज़ को ये मसला दिमागी कमज़ोरी के बायस है तो फिर आप खुमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला लेंगे और साथ में आप खुमीरा गाओ ज़बान अमरी जवाहरदार लेंगे। इन दोनों को मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे मिक्स करके और फिर वो इस्तेमाल करवाएंगे दिमागी कमज़ोरी के लिए। इसके साथ साथ माजून फ़लासफ़ा, जवारिश जाली न्यूज़ और दवा अल मिस्क जवाहरदार आप ये मुतवातर मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपका मरीज़ बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है कि मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि आपको ये वीडियो आपकी आज की ये बहुत पसंद आई होगी और ये ज़ोफ़े दिमाग की जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसके ज़िमरा में आज मैंने आपके सामने मरीज़ की लंबी नींद और ख्वाब गफलत जिसे कहते हैं, मूर्छा इसका नाम है और कोमा भी कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उसकी वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में आपके सामने चंद बातें गोश गुजार की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को पसंद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।